इजी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। समझने में 10-5 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, परंतु ये जो होता है अस्थायी हो जाएगा। बाकी हम लोग ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए मॉडल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हर नए क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आइए देखते हैं मॉडल क्वेश्चंस को। तो मॉडल क्वेश्चन जो है नंबर 1 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा है, जब भी आपको प्रतिशत लाभ अथवा हानि पूछे तो ऐसी स्थिति में आपको इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है अगर इस टाइप का प्रश्न है। तो हमने आपको पहले भी ये चीज़ बता दिया है कि जब भी दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ पे डिपेंड करें तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। जो भी इसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है इसको ज्ञात करने के लिए। यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि एक वस्तु पर कितना 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे वस्तु पर क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल इसी पे हम अप्लाई कर लेंगे और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, इसमें पहले क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है तो हमने किस में लिख दिया, प्लस में 10% लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया प्लस 10। अगले स्टेप में क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है तो ये होगा कितना, -10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 10 गुणे 10 और बट्टे क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0000 यहाँ से कैंसिल हो गया और उसके बाद जो है ये 10 प्लस और 10 माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस बचा और 1 बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि -1% इसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या हो गया, लॉस। माइनस का मतलब लॉस हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। अगर प्लस आता तो लाभ होता। तो इस हिसाब से आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तर्ज पे है, बस थोड़ा सा अपडेट किया गया है। और क्या अपडेट किया गया है, उसमें पूछा गया था कितने प्रतिशत की लाभ या अथवा हानि होगी। इसमें क्या पूछा गया है, कितने रुपए की लाभ अथवा हानि होगी। अब प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे पहले हम। जैसे मान लीजिए 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा और फिर -20 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और ये 20 और 20 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 और 20 ये कैंसिल हो गया और ये -2 और ये -2, यानी कि 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब यहाँ से हमको समझने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि नहीं पूछी जा रही, बल्कि क्या पूछा जा रहा है, कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई। तो हमने ज्ञात कर लिया कि इतने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। अब बताइए, अगर ये 12 रुपए में बेचता है दोनों पाइपों को, मतलब कि प्रत्येक को, तो ये दोनों का SP क्या हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से हमने ज्ञात किया है कि क्रय मूल्य पर 4% की हानि हो रही है। तो मान लीजिए दोनों का क्रय मूल्य कुछ है, उस पर 4% की हानि हो रही है, यानी कि अपने आप का 100% होता है, 4% की हानि हुई तो कितना हो गया, 96%। और ये किसके बराबर हो गया है, इसी 24 रुपये में बेच दिया गया है। तो ये हो गया क्लियर कि यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा कि दोनों का, और यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य पता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, लाभ या हानि होगी। तो ये हो गया क्रय मूल्य, यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 24 कितनी बार, 4 बार, और 4 कितनी बार, 25 बार, यानी कि ये 25 जाके उधर CP की वैल्यू बन जाएगी। CP कितनी हो गई, 25 रुपये। तो अब अगर ये CP 25 हो गई और
एसपी कितनी है 24, 25 रुपये में खरीद के अगर हम 24 रुपये में बेच दे रहे हैं तो 1 रुपये की हमारी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें भी थोड़ा सा अपडेशन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल क्या हो रही है 20% की हानि पर बेची जा रही है। इससे क्या हो रहा है, कुल 18 रुपये की हानि हुई। तो ज्ञात कीजिए कि इसका क्रय मूल्य क्रमशः क्या क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कह रहा है कि पहली साइकिल को 20% लाभ पर, यानी कि पहली साइकिल का CP1 जो है वो कुछ था, इसको इसने क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि इसको 120% पर बेच दिया। अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि साइकिल को, दूसरी साइकिल जो है उसको 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि अगले स्टेप में जो CP2 है ये क्या है, इसको कितने में 20% हानि का मतलब 80% पे बेच दिया। और ये भी कह रहा है कि दोनों साइकिलें क्या समान मूल्य पर बेची जा रही हैं। तो यानी कि ये भी SP हो गया, ये भी इसका SP हो गया, ये पहली साइकिल का SP, ये दूसरी साइकिल का SP, तो दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया क्योंकि समान मूल्य पर बेची जा रही हैं। तो यहाँ से हमको CP1 और CP2 का रेशियो मिल जाएगा। देखिए कैसे, 20 6 बार और 20 5 बार और 20 4 बार और 20 5 बार, तो ये हो गया 5 5 से कैंसिल हो गया। तो ये आपका 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कि आपका ये जो CP1 है और ये नीचे आके CP2 बन जाएगा, ये बराबर इधर 2 है और इधर नीचे जाके 3 बन जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 2:3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई है। तो हमको यहाँ पे हानि मिल गया और उसके बाद जो है यहाँ से हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, यानी कि पहले की कॉस्ट प्राइस 2x, दूसरे की कॉस्ट प्राइस 3x, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 5x। तो CP मिल गया और कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो यहाँ से हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 18% की हानि दे रहा है तो लॉस प्रतिशत, ठीक। तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताइए, लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू क्या, लॉस अपान CP इंटू क्या 100। अब आप हमको बताइए, यहाँ से आपको क्या पता है, लॉस पता है 18 रुपये का, कॉस्ट प्राइस पता है 5x, आपको क्या लॉस परसेंट नहीं पता है। अरे भाई ये भी तो पता है आपको, कहाँ से 20% का लाभ और 20% की हानि, तो वही पुराना वाला तरीका अपना दीजिए। ये +20 हो गया, ये -20 हो गया और यहाँ से -20 गुणे 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और उसके बाद फिर 20 और 20 कैंसिल होगा, 2 दूना 4 -4%, ये 4% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको मिल गया कि 4%, ये इज इक्वल टू लॉस कितना दिया हुआ है 18 रुपये का, अपान CP हमारा कितना है 5x और गुणे कितना है 100। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा CP1 मिल जाएगा, CP2 मिल जाएगा, जो भी पूछ ले हम बता देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 कितनी बार 25 बार और 5 कितनी बार 5 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 18 पंजे 90। अब आप बताइए जब x 90 हो गया तो ये पहला CP1 कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180 और CP2 कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 270। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा 180 रुपये 270 रुपये, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, एक वस्तु पर 70% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है और दोनों पर कुल 8 + 4/5% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 8 + 4/5 का मतलब होता है 8 सही 4/5%, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि पूछा जा रहा है कि दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए, या इसी को लिख सकते हैं 8 पंजे 40 4 44/5%। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी होते हैं। इसको जो है हम एक फार्मूला होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूले पे अगर इसको अप्लाई करना चाहें तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू 100 P - L अपान -2PL अपान 200 + P - L होता है। तो इस पर अगर अप्लाई करना चाहें तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट उसमें दिया हुआ था कितना, अभी हमने फाइंड किया था 44/5% और इज इक्वल टू 100। प्रॉफिट का मतलब कितना दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 70%, तो ये हो जाएगा आपका 70 और माइनस आपका L, आपको यही फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे यही तो दे रहा है दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाएगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा -2 × 70 और L हो जाएगा, L हमको फाइंड करना है और ये हो जाएगा 200 + 70 और -L, इसी को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा
इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 4 ये 11 बार डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 4 कितनी बार 25 बार, और चूंकि इस स्टेप में भी 4 लाना है तो ये 4 जो है 35 बार हो जाएगा। ठीक, 2 यहाँ हो जाएगा और 2 35। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 200 और 70 मिलके 270 हो जाएगा। 270 को 11 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 11 7 77 7 हासिल 7 और 11 दूना 22 और 7 29, तो ये हो गया 2970 और माइनस आपका L के साथ 11 मल्टीप्लाई होगा तो 11L हो जाएगा। ये इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में जाएगा 5 से इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले यहीं इतना झाल इसको ही निपटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 25 7 कितना होता है 175, तो ये हो गया 1750 हो जाएगा और माइनस 25 से L में करेंगे तो 25L हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कितना 35L, और इसमें जो है ये जो 5 है इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में ये हो जाएगा आपका 2970 पहले से है माइनस 11L इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा जब 5 से तो ये हो जाएगा 5 जम 25 हासिल 2 5 7 35 2 37 3 5 के 5 3 8 87 50 और माइनस 25 और 35 मिलके 60 हो जाएगा, तो ये 60 पंजे 6 पंजे 30 300L। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब एक तरफ डिजिट कर लीजिए, एक तरफ अचर राशियाँ कर लीजिए और चर राशियाँ, तो ये हो जाएगा 300L और ये 11L। इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 289L, और उसके बाद फिर इसको 87 50 में से 2970 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और ये यहाँ बचा 15 7, तो ये हो जाएगा 8 और उसके बाद 6 16 9, तो ये हो जाएगा 7 और अगले स्टेप में हो जाएगा 5। ठीक, तो ये हो गया 57 80। इसको जब माइनस कर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 289 दूना 578 और ये हो जाएगा टोटल 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कितना 20%। तो ये तो हो गया आपका फार्मूला मेथड। उसके बाद हम आपको जो बेसिक मेथड है वो आपको हम समझा देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 70% का लाभ होता है। तो अगर पहले वस्तु का 70% का लाभ होता है तो CP1 की बात करें तो ये CP1 को कितने में बेच रहा है 70% लाभ पर। तो 170/100 पर जब बेचेगा तो कितने का बिकेगा ये 600 रुपये का। क्लियर। अब यहाँ से जो है 0 और 0 कैंसिल हो गया और ये CP1 जो हो गया हमारा कितना हो गया बराबर 6000 रुपये। क्लियर। और इधर 17 ये बचा हुआ है तो बटे 17 हो गया। क्लियर। अब बताइए अगर CP2 आप फाइंड करना चाहें तो CP2 के बारे में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा कह रहा है कि दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। तो ये तो हमको फाइंड ही करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि कुल हमको 8 सही 4/5% का लाभ होता है। यानी कि अगर हम बात करें CP1 और CP2 टोटल की तो ये टोटल में इसको कितना हो रहा है 44/5% का लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। तो यहाँ दे रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 100 + 44/5% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा 544/5। तो ये हो जाएगा 544/500 और तब इसको कितने में बेचा जाएगा, अरे 600 ये मिला के कितना 1200। क्लियर। अब ये हो गया अगर 1200 रुपये तो आप हमको बताइए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 3 12 2 14 4 6 24 और ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 2 8 2 10 4 5 20। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 8 15 बार और 8 से ये डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 और 8 7 बार। तो ये हो गया 17। अब बताइए यहाँ से CP1 और प्लस CP2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे, ये 150 और 125 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 25 75 और 15 2 30 15 1 15। तो कुल मिला के ये हो गया कितना 18750 और बटे ये हो जाएगा कितना 17। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य इतना और दोनों का क्रय मूल्य इतना है तो दूसरे वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब बताइए 6000/17 है या 18750/17 है, तो दोनों में से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा कितना 12750 और बटे
17, ये होगा कितना, दूसरे वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि इसको जो है कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा जाना है, तो मान लेते हैं इसको x% की हानि पर बेचा जाता है। तब कितने में बिक रहा है ये तब बिक रहा है कितने में, 600 रुपये में। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान लीजिए 100 हो गया इधर, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 एक बार, और 6 दूना 12 3 15, 6 पंचे 30, और फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 कितनी बार, 20 बार। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 दूना 10 और पंजम 25। अभी भी 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 4 बार, और 5 8 40, 2 42 और पंजम 25, और ये हो जाएगा 17 अब 5 बार, और यहाँ जो 5 बचा है ये कितनी बार, 20 बार। तो अगर आप 100 माइनस x की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 इधर 4 उधर, तो ये हो गया 80, और x की बात अगर आप करें तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, 20%। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से आप, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप बेसिक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो चाहे आप पसंद करें उसको कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे उसी पे आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और बेल आइकन इसलिए दबा दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इससे तत्काल मिल जाएगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।